नमस्कार साथियों, मैं कुमार प्रियांक आप सबके सामने एक बार पुनः हाजिर हूं। आज का अपना क्वेश्चन का सेट लेकर के जो अपना यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के अंतर्गत एक जो बुक आती है एग्जाम सक्सेस, दरोगा एग्जाम सक्सेस, उसी से संबंधित है, उसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आज मैं कुमार प्रियांक आप लोगों को एक बार फिर लिए चलता हूं अपने उस प्रश्नों के संजाल में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी साथी आ चुके हैं यहां पर पोर्शन पर साथियों। ठीक है, तो अब तक हमने देखा था कि हमारे साथ जो है ट्रेडिशनल सवाल थे, लेकिन अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स पर आ गए हैं, क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि इन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का कितना महत्व है एग्जाम में। ठीक है, मोहम्मद शाहजहां आपका भी उत्तर जो है वो शाहजहां आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। हरीश पाल जी गुड मॉर्निंग साथी। ठीक, हम लोग बहुत देर से हैं, अब आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ठीक है, जापान कुमार 1939। चलिए तो देखते हैं हम लोग 76वां सवाल, करंट अफेयर्स का पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अगस्त 2021 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश के किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए, जिसमें बिहार के किसानों की संख्या जो थी आपको बतानी है कि संख्या उनकी 10 लाख से अधिक, 18 लाख से अधिक, 91 लाख से अधिक या 88 लाख से अधिक। हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है वर्ष भर में 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जाते हैं। 6,000 रुपए 6,000, जिसमें कि 4-4 महीने के अंतराल पर, 4-4 माह के अंतराल पर जो है अकाउंट में जो है 2,000 रुपए जाते हैं, यानी कि साल भर में 6,000 रुपए जो है प्रत्येक किसानों के अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि इसके तहत जो है बिहार के कुल कितने किसानों को जो है उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स के तहत डीबीटी के तहत जो है पैसे गए थे। ठीक है, तो 76 का उत्तर जो है साथियों बता दीजिए। चलिए, तो मुझे पता था कि इसका उत्तर जो है टनाटन नहीं आएगा, जैसे बाकी आसान सवालों के जवाब जो है वो बहुत तेजी से आते हैं, और इसमें जो है जैसे ही सवालों का थोड़ा सा भी ये चेंज होता है पैटर्न तो दिक्कत होती है। हरीश पाल जी ने 76 का डी दिया है। तो आइए साथियों, मुझे पता है कि इसमें से तमाम लोग जो है वो तुक्का लगाएंगे अगर नहीं पता होगा तो, इसलिए बेहतर है। हाँ, रागिनी कुमारी ने 66 का उत्तर दिया है बी, बिल्कुल सही। तो रागिनी कुमारी जो है उन्होंने इसका सही उत्तर दिया है। 78,76,000 किसान, 78,76,000 किसानों के अकाउंट में सीधे जो है 9 अगस्त 2021 को इस साल जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2,000 रुपए वो मिले थे। साल भर का जो है वो आपको 6,000 रुपए हो जाएगा 4 महीने में। पंकज कुमार यादव जी आपका उत्तर जो है वो गलत है साथी, ये उत्तर है 78.76 लाख। 17वीं बिहार विभाजन सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त गए हैं। ओफो, यहां पर थोड़ा रुकना है साथियों, ये विभाजन नहीं, ये विधानसभा है। ठीक है, बिहार विधानसभा। ठीक है, वह गलती से एरर है, वो ब्लंडर है। तो बिहार विधानसभा नहीं साथी, 17वीं बिहार विधानसभा जो वर्तमान कार्यकाल है विधानसभा का वह 17वीं है। और 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? विजेंद्र प्रसाद यादव जी, राहुल सिंह जी, विजय चौधरी जी और महेश्वर हजारी जी। तो आपको इनका बताना है कि इसमें से कौन जो है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो साथी अभी 76 का बी चल रहा था साथी लोगों का, मोहम्मद शाहजहां जो है उसका उत्तर बी दे रहे थे, पिछले वाले सवाल का सही था मोहम्मद शाहजहां, बाद में आपने उत्तर दिया है। लेकिन अब 77 का बताना है। 77 का रागिनी कुमारी ने सी बताया है, ब्रजेश कुमार ने सी बताया है, पंकज कुमार यादव ए बता रहे हैं, रागिनी कुमारी सी बता रही है। आइए हम लोग देखते हैं, ये अध्यक्ष नहीं, मैंने उपाध्यक्ष का पूछा है, उपाध्यक्ष का पूछा है। तो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो है वो श्री अवधेश नारायण सिंह जी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो विजय कुमार सिन्हा जी हैं। लेकिन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है वह जो है सबसे पहले वर्षा कुमारी ने सही उत्तर दिया, 77 का डी। महेश्वर हजारी नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से जो है महेश्वर हजारी जी ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बिहार विधानसभा में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको साथियों, ये एग्जाम में पूछ सकता है।
78वां सवाल आपके स्क्रीन पर, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट 10 मई 2021 को निम्न में से किन निकायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई? तो साथियों आप लोगों को इसका जवाब बताना है कि ये बता दीजिए इसका उत्तर 78 का, ठीक है। तो 77 का डी जो है बाद में लोगों ने देना सही किया, जयबिंद यादव, मोहम्मद शाहजमाल, राधिका कुमारी, लेकिन सबसे पहले उत्तर वर्षा कुमारी ने दिया था और सही उत्तर दिया था। तो इसमें बताना है आपको कनेक्टेड कॉमर्स के तहत ये जो रिपोर्ट आई थी तो कौन से निकायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी? नीति आयोग के द्वारा, मास्टर कार्ड के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वीजा कार्ड या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा। तो सही कूट क्या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या डी केवल 4 और 5। तो ये सवाल भी थोड़ा ट्विस्टेड है और मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब देने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सबसे पहले हरीश पाल ने 78 का ए दिया, जयबिंद यादव बी देते हैं, वर्षा कुमारी 78 का सी देती हैं, यानी 3 देती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर जो है ए बी सी डी में से क्या है। हरीश पाल जी, हाँ रागिनी कुमारी ने बी दिया, चलिए आइए तो रागिनी कुमारी बी देते हैं, हरीश पाल आपका उत्तर बिल्कुल सही है बाबू, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, नीति आयोग और मास्टर कार्ड इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको जारी किया गया है। कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव इंडिया या डिजिटली इंक्लूसिव भारत, ठीक है साथियों। तो 78 का उत्तर जो है वह ए है, 78 का उत्तर जो है वह ए है, 1 और 2। हरीश पाल का उत्तर बिल्कुल सही है, बाकी सभी साथियों का, विनीत कुमार नए आए हैं, इन तमाम लोगों का उत्तर जो है वो गलत है। उत्तर जो है सही है ए, ध्यान रखिएगा इसको। नीति आयोग और मास्टर कार्ड 79 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया भाई? आपको यह बताना है, शंकर बालासुब्रमण्यम, डेविड क्लेनरमैन या फिर वैसला को, या डी ए तथा बी दोनों को संयुक्त रूप से। तो आपको इसका उत्तर देना है 79 का, ठीक है। तो 79 का उत्तर जो है जल्दी से साथी आप लोग दे दें स्क्रीन पर। तो 79 का रागिनी कुमारी ने दिया है डी, बहुत सही रागिनी, क्योंकि जब भी इस टाइप का देखो साथी ऑप्शन आता है आप देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कि जब भी पूजा कुमारी, हरीश पाल, आप सभी का उत्तर जो है सही है। जब भी इस तरह का उत्तर आए ना ए तथा बी और एकदम हवा ना लगे तो एकदम याद रखना कि ये दिए ही इसलिए जाते हैं ज्यादातर बार कि सही उत्तर वही होता है। जब उत्तर 1 से अधिक हो, दरोगा परीक्षा में आप देखिएगा कि ज्यादातर उत्तर ऐसे सही आते हैं जहां पर लिखा आता है कि ए और बी दोनों, ठीक। तो इस पर ध्यान दीजिएगा तमाम साथी, आप सबका उत्तर जो है वो सही है कि ए तथा बी यानी शंकर बालासुब्रमण्यम भारतीय है और डेविड क्लेनरमैन, इन सबको जो इन दोनों को मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में प्रदान किया गया है वर्ष 2020 का। याद रखिएगा यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला सवाल, कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड, ठीक है ना, आपने सुना होगा कोवैक्सीन, कोविशील्ड, लेकिन नया नाम आ गया कोविशील्ड। कोविशील्ड बिल्कुल मोहम्मद सजामल, राधिका, पंकज कुमार यादव, जयबिंद यादव, ब्रजेश कुमार, रागिनी कुमारी, वर्षा कुमारी, हरीश पाल, आप सबका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। कोविशील्ड क्या है? पहला देखना है हमको, भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई द्वारा आपातकालीन उपयोग किए जाने वाली भारत की चौथी कोविड-19 वैक्सीन, पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन द्वारा विकसित कोविड-19 संक्रमण की त्वरित जांच, रोगियों द्वारा स्वयं जांच कर ले जाने का एक टेस्ट, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रयुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। एकांतवास में रह रहे कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए एक मानकीकृत उपचार शेड्यूल, या डी ब्लैक फंगस के उपचार हेतु एक नई दवा, ठीक है। इसका उत्तर आपको देना है साथियों, ठीक है। सबसे पहले हरीश पाल जी ने दिया 80 का सी, वर्षा ने दिया 80 का बी, ठीक है। पूजा कुमारी 80 का डी, यानी तमाम उत्तर आ गए हैं, सबके उत्तर आ गए हैं, ठीक है। तो ब्रजेश कुमार बी, गोविंदा कुमार प्रणाम डियर, राधिका कुमारी 80 का बी, राजकिरण 80 का ए। रागिनी कुमारी कह रही है कि सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्यों ऑप्शन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पर सामने मैं इसलिए कई बार हट जाता हूं ताकि आप लोगों को ऑप्शन दिखे। तो एक आध बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शन दिखाने के लिए मैं हटा हूं तो कुछ साथियों को दिक्कत हो रही थी कि सर जो है गायब हो जाते हैं स्क्रीन पर से, तो मैं हट ही इसलिए जाता हूं कि जो है आप लोगों को ऑप्शन दिख जाए कभी कभी बीच बीच में, ठीक है। तो देख लीजिए कोविशील्ड
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेल्फ, कोविड सेल्फ। और अब हमेशा याद रखिएगा कि जब इस तरह का ऑप्शन आता है ना, तो सबसे बड़ा ऑप्शन देखो ये दिख रहा है। इतना शब्द कौन खर्च करता है गलत उत्तर के लिए? इतने शब्द कौन खर्च करेगा गलत उत्तर के लिए, इतना लंबा, ठीक है। तो सेल्फ, जहां स्वयं जांच कर लिए, स्वयं जांच कर ले जाने का एक, ठीक है, टेस्ट। स्वयं, स्वयं का मतलब सेल्फ, कोवी सेल्फ, आपको इसी से पकड़ना था, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, अगर नहीं भी मालूम रहता तो भी आप इसको पकड़ सकते हैं। कोवी सेल्फ जो है इसका बी, इसमें नहीं भी पता है ना साथियों, तो कई बार अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉमन सेंस का, जब आपको नहीं पता होना तो जो सबसे बड़ा जो उत्तर दिखता है उसके उत्तर होने के, सही उत्तर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कोवी सेल्फ में ये सेल्फ सब छूटा हुआ है, यानी कि स्वयं। और इन चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे कि सेल्फ का मतलब जो है सिर्फ एक जगह लगा, और वो था स्वयं जांच कर लिए जाने का एक टेस्ट। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जापान कुमार, तो आपको मालूम चलने लगेगा। 22 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा अनस्क्रूड तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान निम्न में से किस देश का है? ताइवान का है, दक्षिण कोरिया का है, उत्तर कोरिया का है, या चीन का? अनस्क्रूड यानी जब हम स्क्रू को खोल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि भैया 95 दिन तक चक्कर मारने के बाद अब तुम मंगल पर उतर जाओ, तो डेट इज अनस्क्रूड तियानवेन-1, ठीक है। तो होप जो था यूएई का, वह भी मंगल के कक्षा का चक्कर मार रहा है। परसिवरेंस जो है वो तो सीधे ही उतर गया मंगल ग्रह पर, अमेरिका का। लेकिन तियानवेन-1 जो है वो 95 दिन तक पहले चक्कर मारा और तब जाकर के जो उस पर कूदता है। तो इस चीज को ध्यान देने का है कि किस देश का है साथियों। तो 81 का उत्तर जो है वह डी है, और तमाम साथी जो है उन्होंने सही उत्तर दिया है। तमाम साथियों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग अगल का। 82 निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआई। सीबीआई का डायरेक्टर जो है हमेशा, हाँ बिल्कुल आप सभी का सही जवाब, राजकिरण रागनी, मोहम्मद सजा मल, हरीश पाल, विजित कुमार, तमाम लोगों का, जितने लोग हैं सबने सही उत्तर दिया था। अब आपको वर्षा कुमारी, आपका भी सही उत्तर था 81 का, लेकिन अब आपको 82 का बताना है साथियों। 82 का उत्तर जो है वो बता दीजिए। निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सीबीआई इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल, जैसे हम लोग ऐसे मूर्ख दिवस बोलते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद न्यू दिल्ली 1 अप्रैल 1963, यानी सीबीआई का हेडक्वार्टर्स जो है वो हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को। और राकेश अस्थाना, वाईसी मोदी, एसएस देशवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। तो तमाम उत्तर जो है आप साथियों का वो 82 का रंगिनी कुमारी, पूजा कुमारी, आप सभी दोनों जो है उनका उत्तर जो है वो डी, सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये काफी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, और इन्हें जो है सीबीआई का नया डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो बिहार झारखंड से संबंध रखने वाले सुबोध कुमार जायसवाल जी को जो है सीबीआई का नया डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। 83 भारत में निवेश निधियों पर एक विशेषज्ञ समिति निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? निवेश निधियों पर निम्न में से किसकी अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई है, विशेषज्ञ समिति? आपको बताना है साथियों, इसका उत्तर बता दीजिएगा। हाँ, तो 82 का डी, हाँ बिल्कुल विनीत कुमार, स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कई बार सीबीआई डायरेक्टर पूछ देता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं पूछता। स्पेशल डायरेक्टर तो खैर पूछता ही नहीं है। तो आपको यह ध्यान देना है, भारत में निवेश निधियों पर एक विशेषज्ञ समिति निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा आस्ति प्रबंधन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। एम दामोदरन, सेबी के पूर्व अध्यक्ष। सुभाष चंद्र खुंटिया, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष यानी इरडा के। और डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, नाबार्ड के पूर्व अधिशासी अध्यक्ष। तो आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है साथियों। 83 का, तो 83 का उत्तर राधिका कुमारी, रागिनी कुमारी, हरीश पाल,
आप सबने जो है सी दिया है, मोहम्मद सदामल। राकेश अस्थाना, मोहम्मद सदामल सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और मतलब वो स्पेशल डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना, और अभी जो है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है राकेश अस्थाना, मोहम्मद सदामल। ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट होता एग्जाम के हिसाब से तो मैं आपको बता देता। ठीक, तो सदामल अगर वो इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बता देता। ठीक है, बाकी पूजा कुमारी, रागिनी, विदित कुमार, आप सबने कहा 83 का सी, नहीं बिल्कुल गलत जवाब। यह उत्तर है ए, नीलेश शाह। कोटक महिंद्रा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, इनको निवेश निधियों पर यानी इन्वेस्टमेंट जो फंड्स है उस पर एक स्पेशलाइज्ड कमेटी जो है इन्हीं की अध्यक्षता में गठित की गई है। ठीक है, 84 ही फॉर सी सम्मेलन 2021 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक अधिक विविधीकृत, समावेशी, एक लैंगिक दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समर्पित, नीति निर्माताओं, कारपोरेट एवं अकादमिक नेताओं से युक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, ही फॉर सी सम्मेलन चेंज नाउ 2021 सम्मेलन की तैयारी हेतु ऑनलाइन सम्मेलन है। ठीक है साथियों, तो इसका कोड बताना है सही कि क्या कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यह दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो रागिनी कुमारी सबसे पहले उन्होंने उत्तर दिया 84 का सी, वर्षा कुमारी 84 का ए बता रही हैं। तो साथियों, ही फॉर सी यानी सी के लिए ही, यानी फीमेल के लिए मेल, यानी उनके लैंगिक दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समर्पित, नीति निर्माताओं, कारपोरेट और एकेडमिक नेताओं से युक्त संयुक्त राष्ट्र का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, यह बिल्कुल है। ही फॉर सी सम्मेलन चेंज नाउ 2021 सम्मेलन की तैयारी हेतु ऑनलाइन सम्मेलन है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों। तो इसका उत्तर जो है 84 का वह सी है, एक और दो दोनों। बिल्कुल, मोहम्मद सदामल, पंकज कुमार यादव, जयबिंद यादव, आप सभी का उत्तर जो है, रागिनी कुमारी, आप सबका उत्तर सही है। ठीक, कि एक और दो दोनों। चलिए, चौथा चेंज नाउ सम्मेलन 27 से 29 मई 2021 को कहां आयोजित किया गया? चेंज नाउ यह जो है हमारे पर्यावरण से संबंधित है। चेंज नाउ ये जो है हमारे प्लैनेट का, यानी चेंज नाउ, अब वो समय आ गया है कि जब हमें बदलाव करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम प्रदूषित हो जाएंगे। तो चौथा चेंज नाउ सम्मेलन 27-29 मई 2021 को कहां आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया, यानी जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस, कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी, और जिनेवा यानी कि जो स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपको यह बता देना है स्विट्जरलैंड में स्थापित जिनेवा शहर, कि इसका उत्तर क्या होगा साथियों। तो सभी साथी बता रहे हैं 85 का सी बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ब्रजेश कुमार ने बताया सही उत्तर 85 का पेरिस में यह सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। चेंज नाउ सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके आगे बढ़ के अगला सवाल लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बैंक की इक्विटी में अपनी समस्त हिस्सेदारी के रणनीतिक निवेश का निर्णय सरकार ने किया है? बिल्कुल, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक की इक्विटी में, यानी अपने शेयर में अपनी समस्त हिस्सेदारी के रणनीतिक निवेश का निर्णय सरकार ने किया है। तो जिस बैंक में भी किया है उसमें सरकार का हिस्सा, भारत सरकार का हिस्सा जो है 45% से अधिक है, और LIC जो है उसका हिस्सा भी जो है अच्छा खासा है, 48 या 49% से अधिक है LIC का, और भारत सरकार का उस बैंक में हिस्सा है। लेकिन अब निवेश जुटाने के लिए सरकार और LIC ने अपने कुछ शेयरों की बिक्री RBI के निर्णय के अनुसार जो है करने का फैसला किया है। तो आपको बताना है। वर्षा कुमारी ने कहा ए, 86 का ए बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है डी, IDBI बैंक, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापना 1964 में की गई थी, और 2004 से इसको जो है बैंक बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी LIC की है, और उसके बाद भारत सरकार की है। दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर के 94% से ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 86 का डी। तो आप
कुछ साथियों का उत्तर जो जैसे कि जैसे का डी ब्रजेश कुमार और मोहम्मद सदामल, आप सबका उत्तर जो है इसमें सही है। 87 निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर नहीं रहा था? रिकॉर्ड स्तर पर नहीं रहा था भाई, गेहूं का, चावल का, मक्का का या दाल का? तो आपको बताना है कि इसमें से किसका जो है रिकॉर्ड स्तर पर नहीं रहा था, ये बता देना है कि किसका नहीं रहा था भाई 2020-21 के दौरान। जबकि इस दौरान कई क्रॉप्स जो है रिकॉर्ड स्तर को पार कर गए, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो गेहूं, चावल, मक्का या दालें, इनमें से एक ऐसा है ना जिसके लिए हमें आयात जो है कराना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हमें आयात कराना पड़ता है। तो 87 का उत्तर जो है वह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ब्रजेश कुमार ने सी कहा, हरीश पाल ने डी कहा, रागिनी कुमारी ने डी कहा। तो हरीश पाल और रागिनी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, दालें। या दाल एक ऐसा है पल्सेज जिसको हम आयात करते हैं साथियों, याद रखिए इस चीज को। और यही कारण है कि ये अभी रिकॉर्ड स्तर को नहीं छुआ, इससे खेती जो है सबसे लोग कम करते हैं, इस कारण ये नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी संजू, बजरंगी, आप सभी का उत्तर जो जयबिंद यादव, मोहम्मद सलाम का गलत है। रागिनी कुमारी और हरीश पाल का उत्तर जो है वो दालें सही है। एक सवाल और लेते हैं, देश में पूर्ण रूप से जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य कौन सा है? जैविकीय कृषि यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और केरल। तो साथियों 2016 में जो एक राज्य था पूर्ण रूप से जैविकीय घोषित किया गया था, और जबकि अभी पिछले साल लक्षद्वीप जो है यह एकमात्र और पहला यूनियन टेरिटरी है जो जिसे जैविकीय कृषि वाला पहला यूटी घोषित किया गया था। बाद में अभी इस साल घोषित किया गया था, लेकिन 2016 में एक राज्य जो था वो जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य बन गया था। 88 का ए, सबसे पहले वर्षा कुमारी, फिर ब्रजेश एजुकेशन हब, ठीक है, रागिनी कुमारी, विजीत कुमार, रिसर्च मैथ्स ऑफिशियल, राजकिरण कुमार। ठीक है, तमाम लोग जो है इसमें जुड़ गए हैं। और संजू, बजरंगी, आप सभी का, जयपाल कुमार, आप सबका उत्तर जो है सिक्किम सही है। इसमें होता क्या है कि हम जैविकीय कृषि का मतलब कि किसी भी रासायनिक चीज के प्रयोग से बचते हैं, वो हो जाता है जैविकीय कृषि वाला, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पहला राज्य सिक्किम और पहला यूटी जो है वो लक्षद्वीप। 89 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? नवरत्न कंपनियां, ठीक है। तो नवरत्न कंपनी भारत सरकार ने 1977 से अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है टोटल है 348, और 1997 से उसने नवरत्न का दर्जा देना शुरू किया। नवरत्न 2009 से महारत्न, ठीक। तो महारत्न और नवरत्न इन कंपनियों का दर्जा दिया था अपने 348 उपक्रमों में से कुछ को, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है जो महारत्न कंपनीज हैं वो 5,000 करोड़ तक का निवेश जो है बिना सरकार से पूछे कर सकते हैं, अपने टोटल नेटवर्थ का 15%। वहीं नवरत्न कंपनियों को केवल 1,000 करोड़ रुपए ही निवेश करने का अधिकार है बिना सरकार से पूछे, या अपने नेटवर्थ का 15% साथियों। और पिछले 5 वर्षों में जिस सार्वजनिक उपक्रम को अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक्सेलेंस या वेरी गुड का तमगा मिल जाता है, उसे जो है यह नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। तो अप्रैल 2020 तक 16 कंपनियों का था नवरत्न कंपनी का दर्जा, लेकिन अक्टूबर 2021 में यह जो है घट करके हो गया 14। इसमें से 2 कंपनियां नवरत्न जो थी उनको महारत्न का दर्जा दे दिया गया, और फिलहाल जो है आज की तारीख में इसका उत्तर जो है वह है 14। तो इसको याद रखिएगा कि अभी आज की तारीख में अक्टूबर के बाद जो स्थिति है 2021 में वह मात्र 14 है, जबकि जो शुरुआत में अप्रैल 2021 में जो है इसकी संख्या जो थी वो टोटल 16 थी। तो एक प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं। 90 एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम माइक्रो एंटरप्राइज उसे माना जाता है जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश हो 25 लाख रुपए से कम, 50 लाख रुपए से कम, 1 करोड़ रुपए से कम या 10 करोड़ रुपए से कम। आपको ये बता देना है साथियों, और यह हमारा अंतिम ये होगा। इसके बाद हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे यहां से, और फिर हम लोग कल मुलाकात होगी। तो एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा, नया डेफिनेशन, जो पुराना डेफिनेशन था साथियों उसमें 25 लाख रुपए से कम होता था, लेकिन अब कहा गया कि एमएसएमई में जो माइक्रो होगा, माइक्रो श्रेणी उपक्रम जो है इसका जो है अब बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है साथियों।
तो 90 का उत्तर जो है वह विनीत कुमार ने डी दिया और किसी ने ए दिया। साथियों इसका उत्तर जो है वह सी है। इसका उत्तर 1 करोड़ रुपए से कम जो है वो सूक्ष्म श्रेणी और 10 करोड़ से जो कम होगा वो होगा जो है जो लघु वाला, ठीक है, और स्मॉल यानी, और जो 50 करोड़ से कम जहां पे निवेश होगा वो जो होगा उसको हम लोग कहेंगे मीडियम, ठीक है, मध्यम। तो साथियों इस चीज को याद रखिएगा कि माइक्रो 1 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम जो है वो स्मॉल, और 50 करोड़ से कम जो होगा वो होगा मीडियम जो एंटरप्राइज, उसको तमगा दिया गया है। तो इसका उत्तर जो हुआ 90 का सी। तो साथियों आज इसी के साथ जो है हम लोग इसको आज ये करते हैं। आगे आप देख रहे होंगे यह जो भी है तमाम चीजें जो इस बुक से कराई जा रही है एग्जाम सक्सेस से, आप इसको लेकर के आप इस पूरे सेट को जो है वहां पर देख सकते हैं, ठीक है साथियों। और कोई भी सूचना अगर आपको पानी हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है। कॉल टाइम जो है 9 बजे से लेकर के 6 बजे के दरमियान आप कर सकते हैं। और साथियों यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। अब आज के लिए मुझे यानी कुमार प्रियांक को आप सब विदा दे। साथियों आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।